जो बड़ा पवित्र स्थान है। जैसे आज हम यहाँ इस स्थान पर ये भागवत कथा सुनने के लिए आज सब एकत्रित हुए हैं। ऐसे ही माताओं पुराण शास्त्रों का जो परम पवित्र स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। ये नैमिषारण्य क्षेत्र जहां 88,000 ऋषि भगवान का तप करते हैं। और ये 88,000 ऋषि जो है माताओं सारे गृहस्थी हैं और इनकी उम्र बड़ी लंबी है। इनकी उम्र इतनी लंबी है कि इनके जीवन में कितनी बार कितने युग बदल चुके कोई नहीं जानता। आज ये 88,000 ऋषि जिन्हें यहाँ बोलते हैं शौनकादिक ऋषि। आज ये शौनकादिक ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर प्रातः काल का समय था, जैसे ही भगवान का भजन करने के लिए बैठते हैं तो इनके मध्य में एक युवा संत का आगमन हो जाता है जिनका नाम है माताओं सूत जी महाराज। बोलिए श्री सूत जी महाराज जी की जय हो। ये सूत जी महाराज वेद व्यास जी महाराज के परम शिष्य हैं और इनकी उम्र 20 वर्ष। आज जैसे ये सूत जी महाराज आते हैं तो ये शौनकादिक ऋषि खड़े हो जाते और श्री सूत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। आज सूत जी महाराज का सम्मान करते हैं, उन्हें बैठने के लिए कहते हैं। ये देखकर सूत जी महाराज को आश्चर्य होता है और सूत जी महाराज कहने लगे कि ऋषियों ये आप क्या करते हो? मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, आप तो मेरे से बहुत बड़े और आप मेरे को देखकर सब खड़े हो गए, क्यों? आप मेरे को प्रणाम करते हो क्यों? तो सूत जी महाराज ने जब ऐसा कहा तो शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज हम आपको इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि शास्त्र कहता है धने वृद्धा बलि वृद्धा आयु वृद्धा सदैव ते सर्वे विज्ञा वृद्धास किंकरा शिष्य किंकरा। शास्त्र कहते हैं कि कोई धन से बड़ा होता है, कोई व्यक्ति बल से बड़ा होता है और कोई व्यक्ति आयु से बड़ा होता है।
लेकिन हम इन्हें बड़ा नहीं कह सकते। ते सर्वेपि ज्ञान वृदाश शिष्य किंकरा। सबसे बड़ा व्यक्ति वह होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। ज्ञानी व्यक्ति की कोई आयु नहीं देखी जाती, बस केवल उसका ज्ञान देखा जाता है। इसलिए महाराज आप ज्ञान और इस मानव के जीवन में जो अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य संप्रभ, इस मानव के हृदय में सूर्य देवता तो संसार के अंधकार को दूर करता है, लेकिन महाराज इस मानव के जीवन में जो अंधकार भरा है उसे दूर करने में केवल आप ही समर्थ। तो आप हमें कोई ऐसा ज्ञान दीजिए महाराज, हम पर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों देखो, हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध होते हैं और बाद में मर जाते हैं। लेकिन हम ये समझने का प्रयास नहीं करते कि ये जन्म हमें क्यों मिला है। इस बात को कभी हम नहीं सोचे। देखो ऋषियों, संत महात्माओं की जब कृपा मिले, गुरुजनों की जब कृपा मिले, तो उसे कभी बेकार में नहीं निकालना चाहिए। जब हमें कोई सत्संग मिले, कोई कथा मिले, कोई गुरुजनों की कृपा मिले, तो उसे हमें व्यर्थ में नहीं निकालना चाहिए। और जब हम वहां जाएं तो हमें कोई बेकार का प्रश्न नहीं करना चाहिए। हम वहां जाकर के ये नहीं पूछे कि महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चले। हम वहां जाकर ये नहीं कहे कि महाराज ज्यादा आमदनी कैसे हो। हम वहां जाकर ये नहीं बोले कि महाराज मेरी बहू के बेटा नहीं है, तो ये बताओ बेटा कब। क्योंकि संत महात्माओं की, गुरुओं की जब कृपा होए तो उनसे तो जाकर एक ही बात पूछनी चाहिए कि गोविंद हमको कैसे मिले, गोविंद की कृपा कैसी हो। क्योंकि सज्जनों, बताया जाता है कि संतों का क्षण और अन्न का कण
बड़े भाग्य से मिलता है। और जब ये मिलता है तो इन्हें बेकार में बर्बाद नहीं करना चाहिए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। तो यहाँ सूत जी महाराज सौन का 88,000 ऋषियों से एक ही प्रश्न करते हैं कि हमें गोविंद की प्राप्ति कैसे हो, कृष्ण की प्राप्ति हमें कैसे हो। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ मेरे सज्जनों, आज हम बड़े भाग्यशाली हैं। आज हमारे ऊपर ठाकुर जी की बड़ी कृपा हुई है कि ये स्वयं भागवत गंगा चल के हमारी कॉलोनी में, नहीं तो इस भागवत को कराने के लिए लाखों रुपए खर्च हो जाता है, और वो भी भगवान की कृपा होए तो करा पाते, नहीं तो लाखों भी धरे रह जाते हैं। सोचते रह जाते हैं कि मैं भागवत कराऊंगा, भागवत कराऊंगा, लेकिन फिर भी वो नहीं करा पाता। आज भगवान की कृपा हुई है कि भागवत रूपी गंगा स्वयं हमारी कॉलोनी में आई। अब माताओं, ये तो गंगा है जो बहती है। आज यहाँ तो कल कहीं और, ये तो चलती रहती है निरंतर, कभी नहीं। लेकिन मेरे सज्जनों, गंगा जी के किनारे जाने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन कल्याण तो उसी का होता है जो गंगा में स्नान करता है। और ये भागवत ज्ञान गंगा है, इसमें जो डुबकी लगाएगा, इसमें जो आएगा, उसी का कल्याण होगा। आज हम बड़े भाग्यशाली हैं, नहीं तो माताओं ये भागवत आज हमें सुनने को मिल रही है, भाग्य की बात है। नहीं तो कभी कभी तो देवताओं को भी इसका लाभ नहीं मिलता। जानते हो, एक बार जब श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये भागवत की कथा सुनाने लगे, तो सब देवता एक अमृत कलश लेके आए और श्री सुखदेव जी महाराज से कहा कि महाराज ये अमृत कलश लीजिए और ये आप राजा परीक्षित को पिला दो, और आप ऐसे करो इसके बदले में ये भागवत हमको दे दो। तो सुखदेव जी महाराज ने विचार किया कि ये अमृत कलश तो एक कांच का टुकड़ा है जो गिरते ही टूट जाएगा, लेकिन ये श्रीमद् भागवत की कथा तो एक मणि है जो सबके जीवन को प्रकाशित करेगा। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज ने अभक्ता विज्ञायन ददोस कथामृतम् श्रीमदे भागवती वार्ता श्रवणामपि दुर्लभम्। सुखदेव जी महाराज ने इन सभी देवताओं को अभक्त समझा और अभक्त जान करके भागवत का दान हमने नहीं, और कहा कि ले जाओ अपने अमृत कलश को ले जाइए।
तो आज देवताओं ने जाके अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज से शिकायत कर। तो ब्रह्मा जी महाराज सोचने लगे इस भागवत में ऐसा क्या है जो देवताओं को, क्या बात है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने अपने लोक में एक तराजू लटकाया माता, और वह तराजू के पलड़े में, एक पलड़े में तो जितने धर्म संस्कार के साधन थे, जितने शास्त्र थे, सब को रख दिया, और एक पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रख दिया। और यहाँ देखा कि मेरे सज्जनों, सभी साधन रह गए हल्के, पलड़ा झुका नहीं कथा अमीरत का। सारे साधन, सारे शास्त्र हल्के पड़ गए, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण का पलड़ा नहीं। तो आज ब्रह्मा जी महाराज का जो ब्रह्म था वो आज मिट गया, दूर हो गया। और आज ब्रह्मा जी को भी विश्वास हो गया कि ये भागवत जो है ना, मतलब ये कोई पोथी नहीं है, ये कोई किताब नहीं, ये भागवत कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये भागवत तो साक्षात कृष्ण स्वरूप है। ये भागवत तो साक्षात कृष्ण की वामन मूर्ति है। साक्षात इस भागवत में मेरे गोविंद है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। और इसे माताओं, जो सच्चे मन से सुनता है, जो सच्चे मन से इसे सुनता है, तो निश्चित उसका जरूर कल्याण होता है। आज इस भागवत का जन जन में प्रचार करने के लिए अपने पिता ब्रह्मा जी महाराज से अध्ययन, लेकिन देवऋषि नारद जी महाराज ने भागवत कथा सुनने की विधि क्या, ये संत कुमारों से सुनो। अब माताओं, संत कुमार ऐसे संत हैं जो ज्यादा कहीं जाते हैं, और देवऋषि नारद जी ऐसे संत हैं कि वो एक जगह रुकते नहीं। तो कैसे ये भागवत सुने? तो यहाँ बताया है कि सज्जनों, ये भागवत की कथा को सुनने के लिए हमें 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली बात तो यह है माताओं कि जहां भगवान की कथा होए वो स्थान सुंदर होना चाहिए, शांति प्रतिष्ठान होना चाहिए, इधर उधर की कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे श्रोता और वक्ता दोनों का ही हस्तक्षेप होता है। दूसरी बात, भगवान की कथा बड़े सुंदर शब्दों में गाना चाहिए, जिसे हम आसानी से समझ सकते। तीसरी बात, ये भागवत की कथा हमें ज्ञान की दृष्टि से सुनना चाहिए। और चौथी बात यह है कि सज्जनों, भगवान की इस भागवत कथा में
हमारा ध्यान एकाग्र होना चाहिए। और पांचवी बात तो ये है सज्जनों कि हम इस भागवत कथा को सुनते समय अपने कानों को ऐसे जोड़ दे कि हमें भगवान की कथा के सिवा कोई और बात नहीं सुनाई गई। ये पांच बात जो ध्यान रखकर मेरे गोविंद की कथा को सुनता है तो निश्चित उसे कथा सुनने का लाभ मिलता है। बोली श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोली वाल्मीकि हरिराम की जय हो। अब संत कुमार ऐसे संत जो ज्यादा घूमते नहीं और देवऋषि नारद जी एक जगह बैठते। एक बार देवऋषि नारद जी महाराज बड़ी तेज गति से जा रहे थे तो बद्री धाम में विराजमान चारों भाई संत कुमारों ने देवऋषि नारद जी महाराज को देखा और देवऋषि नारद जी महाराज को जैसे ही देखा तो देखकर संत कुमार जी कहने लगे कदम ब्रह्मादि मुखे कुति चिंता तुरो भवा तैरितम गम्यते कुतचा गमिनम तव। चारों भाई संत कुमार जी कहने लगे कि हे नारद जी महाराज कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी में? और क्या बात है नारद जी आज आप इतने उदास हो, क्या बात है? हमने तो सुना कि आप जैसे संत का कोई दर्शन कर ले तो व्यक्ति चाहे कितना भी रोता हो लेकिन आपके दर्शन कर लेने पर वह मुस्कुराने लग जाता। लेकिन आज आपके जैसा संत उदास है, दुखी है, क्या बात? तो देवऋषि नारद जी आज इन संतों के चरणों में गिर गए और इन संतन के चरणों में गिरते हुए कहने लगे कि हे संत कुमार जी मैं क्या बताऊं, अहम तु पृथ्वीया तो ज्ञातिवा सर्वोत्तमामिति पुष्करम चे प्रियागम चे काशी गोदावरी तदा। हे संत कुमार जी मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझ के आया, पुष्कर प्रयाग काशी गोदावरी सेतु बंद रामेश्वर आदि सब जगह मैंने भ्रमण किया, लेकिन ना पश्यम कुत्रचिचरम मन संतोष कारकम कलीना धर्म मित्रे धरेयम बाधिता। लेकिन कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं। मैंने देखा कि न तो कोई शब्द बोलता है, ऐसे लोगों की बुद्धि को आज कलयुग ने बिगाड़ दिया
अगर कोई एक बार शब्द बोल देता है तो वो अपने आप को सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र कहता है, और झूठ दिन में बोलता है, दिन में चाहे 50 झूठ बोल दे तो व्यक्ति उसे कभी गिनता नहीं। यदि कोई एक धर्म का काम करता है तो बार बार कहेगा कि ये कार्य मैंने किया है, ये कार्य मैंने किया है। और माताओं, अगर कोई पाप कर्म हो जाए ना, कोई पाप बन जाए तो कहता है कि ये तो भगवान की इच्छा से हुआ। यदि अच्छा करता है व्यक्ति तो कहता है मैंने किया, और बुरा हो जाए तो कहता है कि भगवान ने। और तो क्या सज्जनों, इस कलिकाल में, इस कलयुग में आज के लोग तरुणी प्रभुता गेहे साल को बुद्धिदायक कन्या विक्रियणो लोभते दंपति नाम च कलक नभ। और तो क्या बताओ, आजकल घर में जानते हो किसकी चलती है? जवान स्त्री की चलता हो। आजकल घर में किसकी चलती है? बहू की। पहले सास ससुर की चलती थी, बड़े बुजुर्गों की चलती थी, और आज तो घर में बहू की चलती है। और कन्या विक्रियणो लोभत दंपति नाम च कलक नभ। और आज लोभ के वशीभूत होकर लोग कन्या का क्रय विक्रय करने लगे। संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, घर में बहू की चलती है तो कोई गलत बात नहीं, चलनी चाहिए, उसका अधिकार है, वो घर की बहू। लेकिन जब कोई बड़ा काम करे तो अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ये उसका धर्म है। लेकिन मेरे सज्जनों, यहाँ तो चलती है बहू की, और सलाह अगर लेनी होगी तो ससुराल से साले को बुलाएंगे, और साले को बुला के और वहां से सलाह लेते हैं। तो हमारे ब्रज में हमारे ब्रजवासी लोग बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि दीवारें बिगाड़े आरो तो घर बिगाड़े सारो। दीवार में अलमारी ज्यादा बनाओगे तो उतनी ही दीवार बुरी है जाएगी, और अगर साले को बुला के घर को काम करोगे तो वह घर को भी नाश है जाएगा। अब ज्यादा दूर नहीं, आप महाभारत में देख लीजिए, मामा शकुनी की चाल से कितना बड़ा महाभारत युद्ध रचा। आपस में भाई भाइयों में झगड़ा हुआ। ये सिर्फ साले की करामात है। इसलिए कोई भी कार्य करो तो अपनों की सलाह से करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, उनकी सलाह है, तभी जाके भगवान की कृपा होती है और उस कार्य का हमको लाभ मिलता है। आज यहाँ मेरे सज्जनों, संत कुमार जी कहते हैं कि अधर्म का मित्र कलयुग ने लोगों की बुद्धि को विकृत कर दिया।
लेकिन जब मैं ऐसे धाम वृंदावन गया तो मैंने वहां एक दृश्य देखा क्या कि एक स्त्री रो रही थी, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष लेटे थे। वह उस स्त्री उन पुरुषों को जगाना चाहती थी, लेकिन सारे प्रयत्न करके हार चुकी। तो उस स्त्री ने मेरे को बुलाया। मैंने पूछा कि देवी तुम कौन हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो वह स्त्री कहने लगी कि महाराज मेरा नाम है भक्ति, और ये जो दो पुरुष आप देख रहे हो ये कोई और नहीं, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। द्रविड़ देश में महाराज मेरा जन्म होता है, कर्नाटक में मेरा पालन होता है, और महाराष्ट्र देश में मैं वृद्धावस्था को प्राप्त होता हूं। लेकिन आज जब मैं भगवान कृष्ण की इस लीला भूमि वृंदावन में आई तो मैं देखती हूँ कि मैं तो जवान हो जाती हूँ और मेरे पुत्र वृद्ध हो जाते हैं। ये क्या बात है? तो देवर्षि नारद जी बोले, देवी तू नहीं जानती ये बात क्या है? बोले नारद जी नहीं जानते। बोले देवी यहाँ इस वृंदावन में तेरे को तो सब चाहते हैं, लेकिन तेरे पुत्रों को कोई नहीं चाहता। आप वृंदावन गए हो तो आपने देखा होगा कि वृंदावन में आपको घर घर में भक्ति का निवास। वृंदावन के अंदर घर घर में ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल जी की सेवा और तुलसी की सेवा घर घर में आपको मिल जाएंगे। लेकिन ज्ञान और वैराग्य अच्छे आज देवर्षि नारद जी ने भक्ति का दूर करने के लिए ज्ञान वैराग को वेद वेदांत का पाठ सुनाया। लेकिन जब तक पाठ सुनते आंख खोल लेते ज्ञान वैराग, और जैसे ही माताओं पाठ बंद होता उन्हें आंख बंद कर लेते। तो नारद जी महाराज के मन में चिंता हुई, मैं क्या करूं जिससे ज्ञान वैराग का कल्याण हो जाए। तो आकाशवाणी भवती आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी कहती है कि हे देवर्षि नारद जी, अगर तुम भक्ति का दुख दूर करना चाहते हो, ज्ञान वैराग का दुख दूर करना चाहते हो, तो जाओ और जाकर के इनके लिए सत्कर्म कीजिए। आज देवर्षि नारद जी संत कुमारों से यही कहते हैं कि महाराज यही पूछने में आया हूँ कि आकाशवाणी का बताया हुआ सत्कर्म क्या है? सत्कर्म किसे कहते हैं? मेरे को आप समझाइए। तो यहाँ संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, सत्कर्म सूचि को नूनम ज्ञान यज्ञ ईश्वरो बुद्धये श्रीमता भागवता लाभे सैतु गीत सुखा दिव्य। देखो नारद जी
भक्ति का दुख दूर करने का साधन। और आकाशवाणी का बताया हुआ सत्कर्म एक ही वो सत्कर्म है श्रीमती भागवत। बोली भागवत महापुराण की। बोले महाराज ये भागवत की कथा हम कहाँ कराए? बोले जाओ हरिद्वार में कराई। वहाँ गंगा जी के तट पर एक बड़ा सुंदर तट है जिसका नाम है आनंद। आज वहाँ आनंद तट पर आज व्यास मंच लगाया और आज उस व्यास मंच पे चारों भाई संत कुमार विराजमान हो गए। आज चारों भाई संत कुमार विराजमान हो गए। देव ऋषि नारद जी महाराज मुख्य यजमान बन गए। बताया है कि सज्जनों भागवत की कथा जब हम कभी घर में कराए तो जोड़े से बैठ के कथा 7 दिन नियम से सुननी चाहिए, तब तो कथा कराने का लाभ मिलता है। और बताया कि सज्जनों हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन जब ठाकुर जी की कथा सुनने बैठे या पूजा पाठ कराएं तो पत्नी का अधिकार दाहिनी तरफ हो जाता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। लेकिन देव ऋषि नारद जी तो संत हैं, पत्नी कहां से लाए? तो अकेले बैठे हैं, सामने 3 आसन और बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए। आज चारों भाई संत कुमार मेरे ठाकुर जी की कथा की बड़ी सुंदर व्याख्यान करने लगे, बड़ी सुंदर कथा सुनाने लगे। तो यहाँ देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे संत कुमार जी मैं एक बात पूछूं? बोले हाँ पूछिए। बोले महाराज ये भागवत क्या किसी पापी व्यक्ति का भी कल्याण कर सकता? तो संत कुमार कहते हैं कि देखो नारद जी ये भागवत जानते हो कैसे कैसे लोगों का कल्याण करता है। ये मानेवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरत विमार गर्गा क्रोधा अग्निरब्दा कुटिलासिकामिन सप्ताह यज्ञ कलौ पुनः। देखो नारद जी ये भागवत जिसने जीवन में कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, दुराचार परायण जिसकी मनोभक्ति, क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा जलता रहता, यदि ऐसा व्यक्ति भी किसी के द्वारा 7 दिन भागवत सुन ले तो उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। जो सत्य नहीं बोलता, जो कभी अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, जो वर्ण संकर पद्धति में उत्पन्न हो, वर्ण संकर जानते हो माताओं किसे कहते हैं? वर्ण संकर क्या है? वर्ण संकर का अर्थ है माता किसी और बिरादरी की, पिता किसी और बिरादरी। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं वर्ण संकर। जो व्यक्ति वर्ण संकर पद्धति में उत्पन्न हो
अगर वो भी किसी के द्वारा 7 दिन भागवत सुन ले तो उसका भी जीवन पवित्र है जाता है। मैं तो यहां तक कहता हूं कि नारद जी, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप कर्म किया हो और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो जाए और माता मरने के बाद वो व्यक्ति भूत प्रेत पिशाच आदि बन जाए, यदि उसके नाम से भी भागवत कराते हैं तो उसका भी कल्याण हो जाता है। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। नारद जी बोले महाराज ये बात मेरे समझ नहीं आई कि सारे जिंदगी भर पाप करने वाला व्यक्ति और इस भागवत को सुनकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है, कैसे? कृपा करके बताइए। तो यहाँ संत कुमार जी कहते हैं कि देखो नारद जी, मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा कहता हूं। तुंगभद्रा तटे पूरं धुतिपतनमुतमं यद्वर्णाः स्वधर्मे सत्य सत्य कर्म तत्परः। संत कुमार जी कहते हैं कि नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर। और इस उत्तम नगर में चारों वर्णों के, चारों समाज के लोग रहते थे। और इसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। और आत्मदेव महाराज की जो पत्नी थी उसका नाम था धुंधली। अब जानते हो आत्मदेव किसे कहते हैं? जिसकी आत्मा में देव तत्व स्थापित हो उसे कहते हैं आत्मदेव। और धुंधली किसे कहते हैं? कुबुद्धि को। जिसमें कोई बुद्धि नहीं होती उसे बोलते हैं धुंधली। आत्मदेव ब्राह्मण विद्वान पंडित थे, कर्मकांडी पंडित थे। यजमानों के घर यहाँ पूजा पाठ कराते थे और भगवान की कृपा से धन की भी कोई कमी नहीं। बस एक ही बात की कमी थी कि आत्मदेव महाराज के कोई संतान नहीं। इसी बात को लेकर के बहुत दुखी रहते थे आत्मदेव। आज यहाँ आत्मदेव लोगों के यहाँ पूजा कराने के लिए जाते थे और पीछे से पत्नी धुंधली का राज्य। धुंधली देवी जो पत्नी थी वो ऐसी पत्नी थी कि मेरे सज्जनों
पति देव जब आते घर लौट के तो पति का आरता करती, आरता उतारती पति का, अपने पति की पूजा करती। और जब पति देव जब चले जाते तो पीछे से कोई परवाह नहीं करता और हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इधर उधर की बातें करना, और जब वह बोलती तो ऐसे लगता कि जैसे किसी ने मिर्ची छिड़क दी। बड़ी कर्कश वाणी थी, धुंधली थी। लेकिन पति की पूजा करती, सम्मान करती, इसलिए पति की नजर में अच्छी थी। आत्मदेव पंडित जी एक दिन अपने घर में बैठे बैठे सोच रहे थे कि मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। धन तो मेरे पास में बहुत है, लेकिन इस धन को खाने वाला कोई नहीं। इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि मेरे सज्जनों, आज आत्मदेव पंडित जी ने मन में विचार किया कि मैं ब्राह्मणों को भोजन कराऊं। तो 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया। 5 ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया भोजन के लिए। बढ़िया, बहुत अच्छा भोजन बनवाया। आज ब्राह्मण भोजन करने के लिए आए तो देखा है कि उस समय आत्मदेव पंडित जी अपने पितृ देवताओं को भोग निकाल के भोग अर्पण कर रहे थे। लेकिन आत्मदेव पंडित जी के हाथ से उनके पितरों ने भोग स्वीकार। तो 5 ब्राह्मणों ने देखा ये दृश्य तो सोचने लगे कि अरे ये काई का ब्राह्मण, इसके हाथ से इसके पितृ देवताओं ने भोग नहीं दिया तो हम इसके घर का भोजन कैसे करें। हमें इसके घर का भोजन नहीं करना। आज 5 ब्राह्मण बिना भोजन किए और आत्मदेव पंडित जी के द्वार से भूखे ही चले गए। और देखो माताओं, गृहस्थी का सबसे पहला धर्म होता है क्या? भोजन करना। गृहस्थी का सबसे पहला धर्म है कि हमारे द्वार पे, हमारे दरवाजे पे, हमारी कोई भी जब साधु संत ब्राह्मण आए तो उसको हमको प्रेम से भोजन कराना चाहिए। वो हमारी बस्ती में भूखा नहीं रहना चाहिए, वो हमारे द्वार से भूखा नहीं जाना चाहिए। ये गृहस्थी का सबसे पहला धर्म है कि हमें प्रेम से उसको भोजन कराना चाहिए। और भोजन जब हम कराएं तो प्रेम से कराना चाहिए, भाव से। ये नहीं कि पड़ोसी ने निमंत्रण दिया ब्राह्मणों को भोजन का तो एक दिन मैं भी ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दूं भोजन करा, नहीं तो पड़ोसी क्या सोचे, ऐसा मन में नहीं सोचे। किसी को हम घर बुला के भोजन कराएं
तो माताओं प्रेम से भाव से कराना। जैसे हम भोजन करते हैं, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को जैसे हम भोजन कराते हैं प्रेम से, ऐसे ही साधु संत अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तभी जाके गोविंद की कृपा होती है, तभी जाके हमको आशीर्वाद। जानते हो अतिथि देवो भव। अतिथि कौन होता है? साक्षात परमात्मा के तुल्य होता है। जो भाव से अतिथि का सम्मान करता है, सत्कार करता है, उसे देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। जानते हो अतिथि का अर्थ क्या है? ए और तिथि, इसे कहते हैं अतिथि। जिसकी कोई आने की तिथि नहीं हो, जिसे हम जानते नहीं हैं, जिससे हमारी कोई पहचान नहीं हो, उसे बोलते हैं अतिथि। जो हमारा जानकार होता है माताओं, जिसे हम जानते हैं, पहचानते हैं, और उसे बुला के अगर भोजन कराएं, उसका सम्मान करें, तो वहां से भगवान खुश नहीं होते। भगवान खुश होते हैं अतिथि से। जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, और उसको हम प्रेम से भोजन करा दे, तो उससे मेरे भगवान खुश हो जाते हैं। एक बताओ, एक सेठ जी थे जो बहुत पैसे वाले थे। सेठ जी पैसे वाले बहुत थे, लेकिन लोभी कंजूस थे। हाँ, इतने लोभी कंजूस थे कि कभी भी धर्म के काम में एक भी पैसा खर्च नहीं करता। कोई दान पुण्य नहीं। एक दिन एक महात्मा जी ने सेठ जी से कहा कि भैया, तुमने जीवन में बहुत धन कमाया है, लेकिन तुमने कोई पुण्य नहीं किया। इसलिए तुम पुण्य करो, तभी तुम्हारा कल्याण होगा, तभी तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं तो भटकते रहोगे। बोले महाराज बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी, कैसे कल्याण होगा, कोई बता दो। महात्मा जी बोले, सेठ जी ऐसे करना, तुम अपने घर मावस के दिन 5 ब्राह्मणों को बुलाना और उनको भाव से भोजन कराना, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सेठ जी बोले ठीक है महाराज, आप कहते हो तो ये काम कर देंगे। कुछ दिन निकले कि एक दिन सेठ जी बुढ़े से पंडित जी के पास में चले गए और उनसे जाके बोले कि महाराज अपना पंचांग खोलिए और हमें बताओ मावस कब की है। महाराज ने अपना पंचांग खोला, देखा तो भगवान की कृपा से उस दिन मावसी थी और कुछ देर ही मावस थी। पंडित जी बोले भैया मावस तो आज की है लेकिन कुछ ही देर है। बोले महाराज आज की है कुछ देर है। बोले हाँ, तो ऐसे करो आप हमारे साथ में चलो घर पे। बोले क्यों? बोले महाराज हमें आपको भोजन कराना है।
और ब्राह्मण तो कहाँ ढूंढेंगे, तो इसलिए ऐसे करो आप ही चलो हमारे साथ में और हम आपको भोजन कराएंगे। बोले ठीक है भैया। पंडित जी महाराज सेठ जी के साथ भोजन करने घर चलते। सेठ जी पंडित जी को घर ले गए और ले जाके कमरे में आसन पे महाराज को बिठा और सेठानी जी से बोले कि देवी महाराज लेके आए, इनके लिए भोजन बनाओ, भोजन कराना है। तो सेठानी जी सोचने लगी कि आज तक तो कभी सेठ जी कोई ब्राह्मण नहीं लेके आए, आज तो बड़ी कृपा हो गई जो पंडित जी को लेके आ गए भोजन कराने के लिए। तो यहाँ सेठ जी महाराज सेठानी जी से कहा कि भाई भोजन बनाओ। तो सेठानी जी भोजन बना ले लगी महाराज। तो जानते हो सेठानी जी ने भोजन कैसे बनाया? आटो लीनो चूरी छा जा मैं पूरी बनाई तवे की तीन, बेसन गोड़ो पाओ जा मैं बनाई थोड़ी सी चीली, और लड्डू लिए सूखा चार जब मैं चाल रही थी ईली। आटे का जो छानस होता है ना माता, वो के तो महाराज को 2-4 पूरी बना दी। बेसन के थोड़े से चीलवे बना दिए महाराज, और कैसे ब्याह के लड्डू आए हुए रखे थे जो सूख गए थे। थोड़ी थोड़ी ईलियां भी चल रही। तो सोचा कि कौन खाएगा, तो पंडित जी महाराज को परोस देते। आओ तो बुढ़े पंडित जी थे, जवान तो थे नहीं। अब लड्डुओं को फोड़े, लेकिन लड्डू फूटे क्योंकि सूखे हैं लड्डू। खूब कोशिश कर ली लेकिन लड्डू नहीं फूटे। तो लड्डू तो ऐसे ही रख दिए और 2-4 गस्सा पूरी सब्जी का भोजन किया। पूरी सब्जी का भोजन जैसे ही किया, चलो लेकर जाने लगे पंडित जी महाराज। तो यहाँ सेठानी जी ने महाराज को तिलक निकाला और तिलक निकाल के और 101 रुपया दक्षिणा दे दी। तो पंडित जी महाराज खुश हो गए कि चलो भोजन तो अच्छा नहीं मिला, लेकिन दक्षिणा तो सही मिल गई, कुछ तो अच्छा किया। तो पंडित जी महाराज दक्षिणा लेके जाने लगे। तो सेठ जी आ गए इतने में, सेठानी जी से कही कि महाराज का भोजन हो गया? बोले हाँ हो गया। तो महाराज को दक्षिणा कहा था? बोले 101 रुपए दिए। 101 रुपए का नाम सुन के और विप्रदियो पीछे सुहेलो कि पंडित जी महाराज यहाँ हो। पंडित जी बोले भैया क्या बात है? बोले पंडित जी आपके पास 100 रुपए भूल से ज्यादा दे दिए सेठानी जी ने, जो ऐसे करो इनको वापिस दे दो, दक्षिणा को तो आपको 1 रुपये ही है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। तो पंडित जी भी हाथ जोड़ने लग गए कि धन्य हो, बड़ा अच्छा भोजन निकल गया। तो देखिए
जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी। ये सिर्फ भाव की बात है। कोई किसी के नहीं आता खाने के लिए, कोई किसी को नहीं खिलाता। और जिसके घर जिसका लिखा है वही आएगा और उसी को आप खिलाओ, क्योंकि दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का। ये तो हमारा केवल भ्रम है, हम सोचते हैं कि मैंने खिलाया है, लेकिन खिलाने वाला तो कोई और। तो यहाँ मेरे सज्जनों, कोई भी साधु संत ब्राह्मण को भोजन कराए तो प्रेम से भाव। और बताया है कि तिलहीनम च तर्पणम कुशाहीनम च संध्या दक्षिणाहीनम च भोजनम यावत् फलम न जायते। हम अपने पितृ देवताओं को जल तर्पण देते हैं। जल तर्पण देते समय अगर काले तिल नहीं डालते तो जल तर्पण का फल नहीं। कुशाहीनम च, भगवान का भजन करे तो उसके लिए कुशा का आसन होना चाहिए, जो संध्या वंदन करता है। और दक्षिणाहीनम च, कोई साधु संत ब्राह्मण को बुलाया, भोजन करा दिया, और भोजन कराने के बाद यदि हमने दक्षिणा नहीं दी तो भोजन कराने का भी कोई लाभ नहीं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय जय राधा रमण हरि बोल।